देखिए, धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी तो सब मत पंथ संप्रदाय हैं। बहुत से धर्म है जो खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जो पूरी वसुधा को श्रेष्ठ बताता है वो सनातन धर्म है। कि हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हमारी हिस्ट्री में क्या किया गया है, बहुत सारी मिलावट की गई है कि हमारे देवी देवताओं को सबसे ज्यादा पुराणों ने ही बिगाड़ा है। हर गली मोहल्ले में भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं दिखाई जा रही है, उन पे कोई केस नहीं कर रहा है। राधा वल्लभ अलग, इस्कॉन अलग, आप कृष्ण को लेकर ही लड़ रहे हैं, तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? हेलो मुस्कान। हेलो। तो आप एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगी कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, मतलब बीइंग यूथ ऑफ दिस एरा। और हमारी जो युवा है ऑलरेडी हमारे देश की, बहुत कम होता है कि वो लोग ऐसा कर पाते हैं कि वो ये लाइन चूज़ करें कि वो स्पिरिचुअल लीडर बने इस एज में। मोस्टली हमारे में देखा जाता है सनातन से या धर्म से लोग जुड़ते हैं अपनी 50s के बाद। सो व्हाट इन्फ्लुएंस्ड यू? देखिए, ये तो सबसे मैं कहूँगी अच्छी धारणा नहीं है कि अगर लोग सोचते हैं कि 50 के बाद वो स्पिरिचुअलिटी में जाएं। ज़रूरत अब है, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। आजकल हम बहुत सारी सिचुएशंस देखते हैं जिसमें बच्चा सुसाइड कर लेता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो लोग कहते हैं कि वो 50 के बाद पढ़ने की चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता अभी के लिए है, क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन देती है किस तरह से हमें जीवन को जीना है। और मैं आपको एक और फैक्ट अगर भगवत गीता के बारे में बताऊं कि जब भी हम किसी सिचुएशन में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप भगवत गीता उठाओ और कोई भी पेज आप उसका खोलो और आप उसको पढ़ो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप कोई भी पेज पढ़ सकते हैं। और रही बात कि मेरा यहाँ आना कैसे हुआ, तो एक एनवायरनमेंट की बात होती है। मेरा एडमिशन हुआ देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि ये सब क्या होता है, कि वहाँ पे यज्ञ होता है, सुबह को 6 बजे उठा देते हैं, मौन साधना होती है। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने चीज़ों को जाना और हमारे जो पैटर्न फाउंडर है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जब मैंने उनको पढ़ा, उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं अपनी पूरी लाइफ में। और जब मैंने उनको पढ़ा, धीरे धीरे मैंने जाना कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं था। तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर मुझे लगा कि मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लोगों तक इन बातों को पहुँचाना चाहिए। सो यू फेल्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बहुत। तो आपके कॉलेज में आपको क्या लगता है, सब लोग ऐसे ही हैं आपकी तरह आ रहे हैं उस चीज़ में? इट्स जस्ट अबाउट क्यूरियोसिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड से भी कभी कभी होता है कि पेरेंट्स ने ऐसा सिखाया था तो हमने वो पिक किया। देखिए, यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों को तो इसलिए भेजा जाता है कि जिससे वो वहाँ जा कर के सुधर जाएं, और कुछ होता है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा कितनी है, जानने की इच्छा कितनी है। तो मेरे अंदर वो इच्छा पहले से थी कि मुझे जानना है कि ये सब क्या होता है, मुझे पहले नहीं पता था। और जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, जब मैंने मौन साधना को एक्सपीरियंस किया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारे स्कूल एजुकेशन में है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में हमें पता ही नहीं है, ना हमारे क्वेश्चन के हमारे पास आंसर्स हैं, ना हमें अपने धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा पता, सनातन के बारे में नहीं पता। और जो आपने कहा भगवत गीता, मुझे लगता है भगवत गीता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्कूल में ही उसको पढ़े, एज अ सिलेबस होनी चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कमी है आज के समय में कि यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो जान नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां। लोग कहते हैं 50 के बाद, जो आपने बोला। हाँ, यही धारणा ना बचपन से हमने यही देखा। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का अर्थ ही है भगवान द्वारा गाया हुआ ज्ञान, दिया हुआ ज्ञान। आपने पढ़ी है भगवत गीता? हाँ जी। ओह नाइस। तो आपके क्या कॉलेज में पढ़ाते हैं, एज अ सिलेबस है या आपने अपनी मर्जी से पढ़ी है? देखिए, हमारे कॉलेज में एक लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स चलता है। अगर आप उसकी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, अगर आपकी उसमें अटेंडेंस शॉर्ट है, तो आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। तो कोई चाहे ना चाहे आपको जाकर के लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, जिसमें कि भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ाया जाता है, जितने हमारे दर्शन हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इससे मुझे लगता है बहुत अच्छे, अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स ये प्रमोट करें तो ये ऐसा हो सकता है। लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम अब ऐड हुआ है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी उसे 2001 से फॉलो कर रही है।
तो सनातन के बारे में बात करते हैं वो, या सभी उसके बारे में बात करते हैं, सभी धर्मों के बारे में बात करते हैं? सभी, देखिए धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो सब मत पंथ संप्रदाय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, बट लोग नहीं करते हैं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। और क्या है कि सनातन में लोगों को विश्वास भी नहीं है अपने ऊपर, कि हम एक्चुअली, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एक्चुअली जो बोल रहे हैं वो सच है भी या नहीं, बिकॉज वी डोंट नो आवर बैक स्टोरीज। तो वो अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए सनातन जो है वो एक जीवन दर्शन है, और सनातन का अर्थ ही है जो सदा से है। सनातन से पुराना कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत से धर्म है जो खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जो पूरी वसुधा को श्रेष्ठ बताता है वो सनातन धर्म है। वेरी नाइस, आपने बहुत बहुत अच्छी बात करी है, बहुत डीप बात करी है। तो मुस्कान क्या ऐसा करेगी जो उसको वो इस मैसेज को, जो आपने एक छोटी सी लाइन में इतना बड़ा मैसेज दिया, आप उसको कैसे प्रमोट करोगे, और आपको क्या लगता है कि युवा आपको कैसे पिक करेगा उसको? देखिए युवाओं के लिए तो मेरा यही कहना है कि अगर उन्हें सनातन को जानना है और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हम राम को, जैसे कि हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं, तो हमें राम की मानने के लिए क्या करना है? हमें घर घर में और स्कूल स्कूल में रामायण पढ़ानी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़ानी पड़ेगी। तो ये स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए, और मैं भी इसके लिए कार्य कर रही हूँ कि जिससे ज़्यादातर लोगों तक हमारी बात पहुँचे, सनातन की बात पहुँचे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों उस चीज़ को लेकर के कि किस तरह हम अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी हिस्ट्री में क्या किया गया है, बहुत सारी मिलावट की गई है। जब मुग़ल हमारे यहाँ आए तो हमारी जितनी भी पुराण हैं उनके साथ मिलावट की गई। मिलावट में क्या किया गया कि जो पुराण थी उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को गिरा दिया गया, भगवान शिव के चरित्र को गिरा दिया गया। एक पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मामी के प्यार में पड़ गए और उन्होंने उनके साथ जाकर के संभोग किया। इस तरह की बातें पुराण में लिखी हैं और जो आजकल के कथावाचक सुनाते भी हैं। तो आप अपने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को इतनी बुरी तरह से गिरा रहे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। हाँ, वो रास लीला को उन्होंने इतना डर्टी बना दिया है। बिल्कुल, आपने राम रहीम का नाम सुना होगा। तो जो राम रहीम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु गोविंद साहिब का वेश धारण किया, तो लोगों ने उनके ऊपर केस कर दिया। फिर एक कपिल शर्मा शो में पीकू शर्मा जी हैं, उन्होंने राम रहीम का भेष धारण किया, तो राम रहीम के चहेतों ने उनके ऊपर केस कर दिया। लेकिन यहाँ हर गली मोहल्ले में भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं दिखाई जा रही है, उन पर कोई केस नहीं कर रहा। क्यों सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को दिखाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र को क्यों नहीं दिखाया जाता जो उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था? मैनिपुलेट कर दिया है बेसिकली। हमारे जितने भी वो है हिस्ट्री को, कहते हैं ना, हिस्ट्री इज नॉट व्हाट हैपेंड, हिस्ट्री इज व्हाट इज रिटन। सो द रिटन पार्ट हैज बीन चेंज्ड, द नैरेटिव हैज चेंज्ड। क्योंकि लोग पुराणों की मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला ज्ञान ही वेद है। सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि एक रूल बुक होती है, आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ तो उसके साथ एक रूल बुक होती है कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। हाँ, मैनुअल, कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। तो वेद हमारे लिए एक रूल बुक है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। आज के समय में वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं पढ़ सकता, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। लेकिन वेदों का सार उपनिषद है, आप उपनिषद पढ़ सकते हैं। आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता भी ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, भगवत गीता को कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो एक हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नहीं, एक्चुअली हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने भगवान के बारे में जानें। और मुझे लगता है शायद ये इसलिए भी कमी है क्योंकि एक सिलेबस नहीं है इसका। जी। एक सिलेबस होता तो हमें पता होता कि ये लाइन पर चलना है। रूल बुक बेसिकली, टू ब्रेक द रूल यू शुड नो द रूल। हाँ। तो वी डोंट नो द रूल, सो वी आर ब्रेकिंग इट विदाउट एनी चॉइसेस, नो। तो क्या इसको आप चेंज कर सकते हो बीइंग इन्फ्लुएंसर? आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है इसके लिए? बिल्कुल कर भी रहा है, बट मैनिपुलेटिव हो रहा है ना। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, किसी का, सबका नैरेटिव डिफरेंट है।
आपकी सोच अलग है। सनातन को तो धर्म, आप बोल रहे हो कि सनातन ही धर्म है, लोग बोलते हैं सनातन तो धर्म है ही नहीं, दैट इज़ द वे ऑफ लिविंग, वो तो एक सोच है, लेकिन धर्म तो ये सब है जो बाद में बने हैं। तो एक्चुअली तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या कर रहा है, सनातन धर्म क्या सिखाता है, ये किसी को एक्चुअल वाला तो पता नहीं। तो इन्फ्लुएंसर्स तो सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना अपना मत रख रहे देखिए, हैं। मैं अगर आपको अपनी ही बात बताऊं, मेरे स्कूल का नाम था सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, SD पब्लिक स्कूल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सनातन का अर्थ क्या है। जब मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गई हूँ तब जाके मुझे पता चला है कि सनातन धर्म हमारा धर्म है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि सनातन क्या है, और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, योगी जी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। पहले लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं थी और अब इंडियन नॉलेज सिस्टम हर जगह आ रहा है, तो वो सनातन को आगे बढ़ा रहा है। बट एज एन इन्फ्लुएंसर अगर मैं बात करूँ कि हाँ, ऐसा है कि बहुत सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी राय हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोग ही बटे हुए हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है। अगर आप और मतपंथ या संप्रदाय या मजहब को देखें, वो लोग अपने एकता में रहते हैं। अगर उनकी एक बुक है वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की इतनी सारी बुक क्यों है, सनातनियों की इतनी सारी किताब क्यों है, एक किताब क्यों नहीं है? एक किताब है वेद, लेकिन अनुसरण नहीं करना चाहते हैं लोग उसका। आया नहीं ना, कभी इम्पोर्टेंस नहीं फील कराई उसकी, वो हटा दिया गया हिस्ट्री में से। इतना टाइम का ब्रेक आया जो 500 साल का, उसकी वजह से हम हट गए उससे। और वही काम आज हम लोग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकें, और हो भी रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उनको सही हिस्ट्री नहीं बताओगे, जब तक आप उनको बताओगे नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथों की सच्चाई क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या है, भगवान श्री राम का चरित्र क्या है, भगवान शिव का चरित्र क्या है, ईश्वर एक है, भगवान और ईश्वर में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आप भगवान श्री राम की बात करें तो भगवान श्री राम वो हैं जिन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन करके राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का सफ़र तय किया है। तो वो कौन पढ़ाएगा? वो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, हमारी किताबों में हमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कितनी जनरेशंस लगी उसको हटाने के लिए, तो अब वापस लाने के लिए भी आई गेस बहुत सारी जनरेशंस समय लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। बट आई एम श्योर अगले मे बी 50 years लेटर वील हैव दैट। नहीं, अब लोग अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, बट वही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मे बी बिकॉज ऑफ माई एज, मैं मिडिल एज्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी एज के लोग कंफ्यूज्ड है। What they want to pick, they pick. Because social media भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहा है। They are talking everything. तो वो हमारी पर्सपेक्टिव पे हम क्या पिक कर रहे हो उसके अंदर से। बिल्कुल। आपने अभी बात की कि हमें कंफ्यूजन है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या चीज़ को फॉलो करना है, क्या चीज़ को नहीं फॉलो करना है। कंफ्यूजन यही है क्योंकि किताबें बहुत सारी हो गई हैं, कौन सी पढ़े, किसकी माने, समझ नहीं आ रहा है। उसके वर्जन्स इतने सारे हो गए। इवन अगर हम बात करें कि सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय अलग अलग बने हुए हैं। गौड़िया संप्रदाय अलग, वल्लभ राधा वल्लभ अलग, इस्कॉन अलग। आप कृष्ण को लेकर ही लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे की काट कर रहे हैं, तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक एकता नहीं आएगी तब तक धर्म। तो कैसे आपको लगता है कि हिंदुओं में एकता ला सकते हैं हम? मेरा मानना ये है कि अभी हमारे हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है सनातन महापीठ का, जिसमें एक संसद भवन बनने वाला है पूरा सनातन धर्म का। तो वहाँ पर जितने भी संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के, वो सब आने वाले हैं, सब एक साथ मिलकर के बात करेंगे, और शायद ये शुरुआत है कि हमारे हिंदू धर्म की एकता अब आगे बढ़ेगी। जितने भी संप्रदाय है सबको मिलाकर। तो सब संप्रदाय के गुरु आपको लगता है कि एक साथ बैठेंगे? हाँ, और अभी जो इवेंट हुआ है उसमें आर्य समाज भी था, उसमें जितने हमारे कथावाचक हैं, देवकी नंदन जी, अनिरुद्धाचार्य जी, ये लोग भी थे, और जितने भी हमारे शंकराचार्य भी थे। तो सब लोग एकजुट आकर के वहाँ पर बैठे थे सिर्फ इसी डिसीजन के लिए कि कैसे एकता बने और हम अपने धर्म को बचा सकें। बहुत बड़ा स्टेप है, इट इज अ वेरी बिग स्टेप। मतलब वी शुड बी वेरी होपफुल कि इसके बाद एक कुछ अच्छा आएगा, काट ना करते हुए आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मतलब सबका अपना पर्सनल अलग अलग होता है, लेकिन जब देश की बात होती है तो सबको एक होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हम इसको सनातन ना लेकर हमें इसको देश लेना चाहिए। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सब चाहिए।
तो आपको क्या लगता है कि हमें एक्चुअली, आपने बोला भगवान कृष्ण के भी बहुत सारे मैनिपुलेटिव रोल्स यहाँ पर प्ले करते हैं लोग, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए कृष्ण भगवान की लीला से? देखिए, अगर आप कृष्ण को हम भगवत गीता से भी जानते हैं और कृष्ण को हम रासलीला से भी जानते हैं, तो कृष्ण का रासलीला वाला करेक्टर छोड़ के, उसको अलग करके, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के ज्ञान को देखें, तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। वो अर्जुन को बता रहे हैं कि नहीं, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को साधु बनने का ज्ञान नहीं दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा बनने का ज्ञान दिया है कि तुम्हें कैसे राजा बनना है, कैसे तुम्हें कंट्रोल करना है सारी चीज़ों को, अपने ऊपर लीडर बनना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से ज़्यादा देखा जाना चाहिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ है। भगवान राम से हम ये सीखते हैं कि हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जो वो आए सतयुग में, तब वो चीज़ें अप्लाई होती थी। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में। द्वापर युग में उन्होंने हर तरीके का रोल प्ले किया। आपने कहा रासलीला को छोड़कर हमें दूसरा करना चाहिए। रासलीला को भी मैनिपुलेटिव उससे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि रासलीला में भी कुछ अच्छा मैसेज वो देना चाहते होंगे जो हम तक पहुंच नहीं पाया है। मैनिपुलेट हो गई हैं चीज़ें, जैसे शरशैया बोला जाता है ना, दैट्स अ वेरी मैनिपुलेटिव वर्ड। मुझे लगता है शरशैया क्या है, हमें जो फिल्म में दिखाई वो ऐसे तीरों के ऊपर वो लेटे हैं, वो तो हो नहीं सकता ना। तो इट मस्ट भी कुछ तो ऐसा रहा होगा कि कोई चटाई टाइप्स पे लेटते होंगे घायल पोजीशन में वो, और उन्होंने मतलब जो भी उनके पास सेल्फ कंट्रोल था कि वो अपनी मृत्यु को रोक पा रहे थे देखने के लिए। इसी तरीके से रासलीला को भी मैनिपुलेट किया गया होगा। बट और ऐसा क्या है जो अब कोई आपको लगता है इस कलयुग में क्या आना चाहिए, कोई और नए रूप को? जैसे हमने सतयुग की बात करी, उसमें भगवान राम आए, वो अलग तरीके थे, वो आज हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम चाहकर भी नहीं कर सकते। फिर भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, उनमें ही इतना डिफरेंस था। उन्होंने छल भी खेला, पॉलिटिक्स भी खेली, सिखाया भी। और अब क्या होना चाहिए ऐसा, मतलब हम हाउ डू यू थिंक कि हम कैसे अप्लाई करें उन सब के रोल्स को आज की लाइफ में? आज के युग में दानव और भगवान एक ही व्यक्ति के अंदर है, बस हमें पहचानने की आवश्यकता है। तो आज के युग में मैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अब तक देश को बचा के रखा है। मैं यही मानती हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि आज के समय में जो सिचुएशन है, अगर देश किसी और के हाथ में जाता तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली थी। सनातन भी उन्हीं से है, सनातन उन्होंने बचाया है। तो अभी धीरे धीरे युग बदलेगा, कहते हैं कि कल की अवतार भी आएगा। अभी किसी के अवतार के आने की तो बात हमें पता नहीं ना, वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब उनकी पूरी स्टोरी हो जाएगी खत्म, पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी जब आगे की जनरेशन उसको देखो भगवान राम तब बने जब उनके कर्म खत्म हुए, तो हमें पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया है समाज को बदलने में, तो उनको हमने भगवान राम का दर्जा दिया। देखिए, जितने भी महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने देश को बदलने की और देश के लिए काम करने की कोशिश की है, उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा है। अगर भगवान राम का जीवन देखें तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। और अगर हम देखें महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना किया। और आज के, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आधुनिक युग का जो ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है, और सत्यार्थ प्रकाश हर स्कूल में होना चाहिए और हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जितनी भी हमारे देश में पाखंड है, भ्रांतियाँ हैं, उन सब के बारे में उसमें लिखा है, और अपने धर्म के बारे में ज़्यादा लिखा है। तो जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, सबका जीवन स्ट्रगल भरा रहा है, और जब बाद में उनको हम याद करते हैं तब हमें पता चलता है कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया होगा। ना, बिल्कुल, मुझे लगता है जो स्ट्रगल करे हैं वही महान बने हैं। आज के टाइम में भी अगर जैसे हम ही सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग खूब अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं, कमेंट्स में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन उससे क्या है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें उन महापुरुषों को याद करना है कि अगर उन्होंने इतना कुछ सहा, इतना तो हम भी सह सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। और बहुत मुश्किल है, लोग आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स बातें कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर स्पेशली, वो क्या बात करते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहे लोग तो छोड़ दो, हाँ, पसंद नहीं आ रही विचारधारा तो अलग हो जाओ।
अपनी पीस का ध्यान रखो। अगर आप पीस में रहोगे तो आप कभी महान नहीं बनोगे, पीस में रहोगे तो कभी लीडर नहीं बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्यों हिंदू देवी देवताओं को ही टारगेट किया जाता है? किसी और के बारे में आपने भी बोला कि हम बात नहीं कर सकते, वाई ओनली हिंदू देवी देवता? जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके चरित्र को सबसे ज़्यादा खराब किया गया है। किसने किया है? पुराणों ने किया है। जैसे मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में ऐसी बातें लिखी है, भगवान शिव के चरित्र के बारे में कि वो विष्णु के बारे में कि वो मोहिनी का रूप देख करके पागल हो गए, उनके पीछे भागने लगे, इस तरह की बातें लिखी है। हमारे देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा पुराणों ने ही बिगाड़ा है, क्योंकि पुराण मैन मेड है। पुराण बाद में लिखे गए हैं बेसिकली। पुराण बाद में लिखे गए हैं और किसी इंसान ने ही लिखे हैं। वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है।